हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई तबीयत के साथ बहुत बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए ये मेरा इंट्रो पार्ट था जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्ती के साथ मैं इंट्रो पार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप सभी को अगर वीडियो आगे पसंद आएगा ना तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा महाकाल के आशीर्वाद से। ठीक है दोस्त, और आज भी मैं टॉप 10 जीके का क्वेश्चन लेके आया। जीके कहने का मतलब इसमें साइंस का भी क्वेश्चन होगा, कुछ जीके का भी क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन होगा। लेकिन आज वाली जो वीडियो है ना, आज के वीडियो में मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसा क्वेश्चन, कि आज वाला क्वेश्चन जो होगा हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो कुछ इंग्लिश मीडियम का भी क्वेश्चन करते हैं और जो बिहार बोर्ड का बच्चा होगा उसको देख कर डरेगा नहीं। ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं, उसको क्या करना है, करना है। तो ध्यान से आप लोग सभी क्वेश्चन को देखिएगा और मैं बताने का कोशिश करूंगा जहाँ तक मेरे को समझ में आएगा। आप लोग को भी जहाँ तक समझ में आएगा आप लोग वहाँ तक समझिएगा मेरे साथ। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक और बात बता दूं कि विशाल मैथ्स हब यूट्यूब चैनल का नाम है। इसी नाम से हर एक सोशल मीडिया पर मैं उपलब्ध हूं। आप सभी की सेवा में हमेशा मैं तत्पर रहने का कोशिश करता हूं। ठीक है, तो एक काम आप लोग और कर सकते हैं, अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो, और मेरा यूट्यूब चैनल क्या है, आप सभी का यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग जरूर एक काम कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आज कर दीजिए, आप भी कीजिए, अपने दोस्त से भी कराइए। और एक काम आप और कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप जो होता है आप लोग डाउनलोड कर लिए हैं तो वहाँ पर आप लोग जाइए विशाल मैथ्स हब, वहाँ सर्च कीजिएगा तो एक ग्रुप मिलेगा, एक चैनल मिलेगा, आप लोग वहाँ जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, जितना मैं आज टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा उसका PDF जो है ना प्रिंटेड फॉर्म में जिरोक्स करना, जिस तरह से A4 पेज में जिरोक्स होता है ना, वो भी मिल जाएगा। आप लोग प्रिंट करके आप लोग पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा के किसी भी साइबर की दुकान से आप लोग निकलवा सकते हैं। और इसका PPT के रूप में जैसे आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं वैसा भी क्वेश्चन आप लोग मिलेगा। तो आप लोग मोबाइल में भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख सकते हैं PPT के रूप में, और नहीं तो आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, करो मतलब कुछ ऐसा पढ़ो ना कि आप सभी का नाम हो जाए। ठीक है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग मेहनत इतनी मेरे साथ कीजिए कि सफलता जरूर आप लोग के शोर मचाए और कुछ मेरा भी इसमें क्या हो, प्रॉफिट हो। मतलब प्रॉफिट कहने का मतलब आप लोग अच्छा रिजल्ट दीजिएगा तो मेरा भी कुछ नाम होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन सब बातों के साथ आप लोग कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। जो कुछ भी समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है तो आप लोग को घबराना नहीं है और डराना नहीं है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को डरना नहीं, करना है। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पूछने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। देखिए हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देते हैं हम, वैसे तो गूगल ट्रांसलेटर नहीं है, हम गूगल बाबा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्रांसलेट करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, लिखा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। इसका मतलब हुआ कि फ्रांस का राजधानी कहाँ है। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब हुआ फ्रांस की राजधानी कहाँ है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निम्नलिखित है ABCD के रूप में। पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा ऑप्शन है पेरिस, तीसरा ऑप्शन है रोम और चौथा ऑप्शन है बर्लिन। तो हम लोग को बताना है इसके चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए मैं पूछता हूँ अपने प्यारे स्टूडेंट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पेरिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पेरिस, क्योंकि फ्रांस का जो कैपिटल होता है ना, फ्रांस का राजधानी पेरिस होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए हैं। तो समझ गए हैं तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं है क्योंकि वो टाइपिंग में मिसिंग था, मतलब एरर था, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा है हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब हुआ कि कौन है वो, कौन सा कवि है जिसने मतलब लिखा था, जो मतलब जो उस बुक का नाम है रोमियो एंड जूलियट। मतलब हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट, मतलब किसने लिखा था प्ले, मतलब द प्ले ऑफ रोमियो एंड जूलियट। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों राइटर का नाम है, यानी लेखक का नाम है। देखिए चारों के चारों ऑथर हैं। देखिए उसका नाम पढ़ता हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। पहला ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, दूसरा ऑप्शन है चार्ली डिकेंस, और तीसरा ऑप्शन है जेन ऑस्टेन, और चौथा ऑप्शन है मार्क ट्वाइन। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्त, आप सभी का मैं आप सभी के लोग पूछ रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो को रुका कर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं पूछने जा रहा हूँ अपने स्टूडेंट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताओ बाबू इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विलियम शेक्सपियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। ठीक है ना, उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा बाबू। इस क्वेश्चन का आंसर फिर से मैं बता दूं कि रोमियो जूलियट को किसने लिखा था। पीछे तुमसे नहीं हो रहा है,
रहने दो, क्वेश्चन नंबर 4 को ही रहने दो। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं, एक टाइपिस्ट है जिससे आगे पीछे नहीं हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा वो भी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। उसको समझ गए हैं ना कि वो क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ। इसका मतलब हुआ वह कौन सा क्या है, मतलब पृथ्वी पर सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, ठीक है। मतलब पृथ्वी का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अटलांटिक ओशन, दूसरा ऑप्शन है इंडियन ओशन, तीसरा ऑप्शन है पैसिफिक ओशन और चौथा ऑप्शन है आर्कटिक ओशन। तो हम लोग को बताना इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। चारों ऑप्शन जो है ना ओशन का दिया गया है। तो बताओ बाबू इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पैसिफिक ओशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझे होंगे। और ओशन मतलब क्या होता है तुमको पता है? समुद्र। तो ओशन का मतलब होता है समुद्र। तो इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि विच इज द लार्जेस्ट ओशन, मतलब पृथ्वी का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझ गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। टाइपिस्ट लोग से एक ही अनुरोध है कि एक ही लोग आगे पीछे क्वेश्चन को करें, बार बार ना करें, नहीं तो लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय आप सभी को पिट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा से काम कीजिएगा लो, ठीक है। चलिए दोस्त, क्योंकि मान लीजिए कुछ वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, बदमाशी करेगा तो पिटाएगा ना, इसे वीडियो में नहीं लगेगा पीटने, ठीक है। चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है। वैसे तो मजाक की बात थी, इतना मतलब थोड़ा ना है कि इसको लोग पीटने लगेंगे वो लाइव क्लास में, ठीक है। चलिए देखिए, फिर भी लोग को डरवाना जरूरी है। चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए पूछते हैं, तो इसको पढ़ रहा हूँ, देखिए रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। मतलब व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान का मतलब हुआ कि जापान का मुद्रा क्या है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों मुद्राएं हैं। देखिए पहला ऑप्शन है डॉलर, दूसरा ऑप्शन है यूरो और तीसरा ऑप्शन है येन और चौथा ऑप्शन है पाउंड। तो हम लोग बताना है कि मतलब जापान का करेंसी कौन सा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानने का कोशिश करते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। येन। तो जापान का जो करेंसी होती है ना, येन होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझ गए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और टाइपिंग इसको आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लेकर चलेगा। चलो बाबू ले चलो, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ गए। तो देखिए हम लोग इसको पढ़ने का कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच फेमस साइंटिस्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब रिलेटिविटी लिखा है, विच फेमस साइंटिस्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब रिलेटिविटी का थ्योरी किस मतलब फेमस साइंटिस्ट ने दिया था। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों महत्वपूर्ण क्या है, साइंटिस्ट हैं। महत्वपूर्ण करने का मतलब फेमस साइंटिस्ट है। हम लोग को साइंस में बहुत कुछ मतलब खोज कर हम लोग को पढ़ने के लिए दिए हैं, बहुत सारा इन लोगों का योगदान रहा है साइंस के दुनिया में, ठीक है ना। तो चलिए इनका नाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पहला है आइजन न्यूटन। वैसे तो न्यूटन का पूरा नाम होता है सर आइजन न्यूटन, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है आइजन न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन और तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो, ठीक है ना, गैलीलियो, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है निकोलस कोपरनिकस, ठीक है ना। क्या लिखा है चौथा निकोलस कोपरनिकस, ठीक है ना। यही मतलब इसका उच्चारण होगा राइट। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने का कोशिश करते हैं कि वो कौन सा फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नियम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नियम। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। आप जो है क्वेश्चन का आंसर सीधे दीजिए, मेरे ओर मत झुकिए, ठीक है। मैं जैसे खड़ा हूँ स्ट्रेट लाइन में, आप भी उसे खड़ा हो जाइए और सीधे देने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, वैसे हिल डुल मत कीजिएगा। चलिए बाबू चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ले चल बाबू टाइपिस्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लेकर चल। और कौन सी दुनिया में तू खो जा रहा है, ठीक है, इसी दुनिया में रहो। चलिए दोस्त हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। मतलब कौन सा वह देश है जिसको हम लोग उगता हुआ सूरज का देश कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जीके पढ़े होंगे, इसी मतलब जीके में हिंदी में, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। मतलब कौन सा देश है जो जिसको हम लोग उगता हुआ सूर्य का देश कहते हैं। बाबू और थोड़ा सा इधर आ जाओ तुम और देखो इसका हम ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहला नंबर ऑप्शन जापान, दूसरा ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन है चाइना, दूसरा नंबर ऑप्शन है जापान और तीसरा नंबर ऑप्शन है साउथ कोरिया और चौथा नंबर ऑप्शन है वाइयतनाम, ठीक है ना। क्या लिखा है वाइयतनाम, ठीक है ना। तो हम लोग बताना इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। फिर से एक बार ऑप्शन पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है जापान,
तीसरा ऑप्शन है साउथ कोरिया और चौथा ऑप्शन है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम लिखा है। तो बताओ बाबू इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मतलब इसका मतलब हुआ कि वह कौन सा देश है जिसको हम लोग उगता हुआ सूरज का देश कहते हैं। तो बताओ बाबू इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सीधे खड़ा रहो, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जापान, क्योंकि जो होता है ना उगते हुए सूर्य का देश हम लोग बोलते हैं, उगते हुए सूर्य का देश कहलाता है जापान। और भारत में इसका बात किया जाता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि भारत में उगते हुए सूर्य का देश मतलब किसको कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं नहीं ना कहते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझ गए हैं। तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल की बात से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ले चल बाबू, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, हु पेंटेड द मोनालिसा, मतलब वो कौन है जिसने मोनालिसा का पेंटिंग बनाया था। ठीक है ना, मतलब मोनालिसा को पेंट किया था। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ एक बात देखिए मैं दे देता हूँ। वैसे तो अंग्रेजी का मैं टीचर मतलब नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जीके का क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग एक ज्ञान देता हूँ। जहाँ पे भी हु का बात होगा ना, हु का, तो वहाँ पर समझिए वहाँ पर सजीव का बात हो रहा है। हु मतलब कोई आदमी का नाम होना चाहिए, किसी मतलब सजीव आदमी का नाम होगा, मतलब मैन का, पुरुष का या फिर महिला का। और पेंटेड का मतलब होता है, पेंट का दूसरा रूप है पेंटेड, यानी कि यह पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है ना, हु पेंटेड द मोनालिसा, कोई पूछेगा कौन सा सेंटेंस है, तो कौन सा सेंटेंस होगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और टाइप वाले बाबू थोड़ा सा अच्छा से बैठो, इधर हिल डुल ना करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 8 का ए, विंसेंट वैन घोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं, लियोनार्डो डा विंची। ठीक है, क्या लिखा ऑप्शन नंबर बी? लियोनार्डो डा विंची। ऑप्शन नंबर सी है पाब्लो पिकासो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या है? पाब्लो पिकासो। और ऑप्शन नंबर डी है मिचेलांगेलो। ठीक है, तो बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। ये लग रहा है कि चाइनीज का क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन का जानने का कोशिश करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? तुम ABCD करके बता देना। ठीक है ना, पूरा आंसर मत पढ़ना। बताओ बाबू इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, लियोनार्डो दा विंची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, लियोनार्डो दा विंची। देखिए कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मेरा, इससे बोले केवल ऑप्शन बोलने के लिए तो पूरा ऑप्शन में पढ़ दिया। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं हमारे भारत देश में, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस भारत देश में। ठीक है ना, जितना कहा जाए उतना नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा ही कर देते हैं। चलिए, हमारा सौभाग्य है कि मेरा ऐसा स्टूडेंट है। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ गए हैं तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या लिखा गया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब हुआ कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है या कौन सा है। ठीक है, नहीं हुआ कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है, ऑर्गन। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है हार्ट और ऑप्शन नंबर डी है स्किन। ब्रेन मतलब दिमाग होता है, लीवर मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं लीवर मतलब क्या होता है? बताइएगा आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके। और ऑप्शन नंबर सी है हार्ट, मतलब दिल होता है, हृदय होता है। जैसे कि दिल आप लोग समझ भी करते हैं, पूरा दिल में तीर मारते हैं हम लोग, तिरछा कर करके। ठीक है, फूल बनाते हैं लोग। ऑप्शन नंबर डी है स्किन, स्किन में त्वचा होता है। और बताइएगा लीवर का हिंदी क्या होता है। ठीक है ना, ऐसे तो मैं जानता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो चलिए बाबू हम लोग जानने का कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बताओ बाबू इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, बताओ। स्किन। तो मतलब शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? स्किन है। स्किन मतलब त्वचा, क्योंकि हम लोग का शरीर में पूरा स्किन रहता है, तो इसीलिए सबसे बड़ा यही ऑर्गन होता है, त्वचा यानी कि चमड़ा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ गए हैं तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। देखिए दोस्त, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं टॉप 10 क्वेश्चन बोला था लेकिन टॉप 9 ही क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ एटमोस्फियर। इसका मतलब हुआ कि यह कौन सा गैस है जो पृथ्वी के एटमोस्फियर में एबंडेंट है। ठीक है ना, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। एक और बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, अगर आप सभी की अनुमति हो तो कभी कभी मैं ऑप्शन पढ़ने में लटपटा जाता हूँ। ठीक है दोस्त, तो कोई भी आदमी एक बार ऐसे नहीं बोल सकता है फ्लो में, कहीं कहीं आदमी फंसता है। तो आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन मैं भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलूँगा। ठीक है ना, मेरा भी जीभ इधर से उधर नहीं, मेरा जीभा जो है ना नहीं चटपटाएगा। ठीक है, मैं भी अच्छा से प्रोनाउंसिएशन करने लगूंगा। तो आप सभी अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है ना, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में सबसे मोस्ट एबंडेंट गैस कौन सा है?
तो नाइट्रोजन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इतना ही क्वेश्चन को आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं। वैसे तो कहने का 10 क्वेश्चन में बोला था, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं होने के मतलब कमी में मैं क्वेश्चन आज 9वीं तो करा पाया, इसके लिए कोई बात नहीं है। टाइपल बाबू इतना ही क्वेश्चन रहने दो, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना क्वेश्चन को समझ पाए तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल के आशीर्वाद से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है ना। आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। आप सभी विशाल मैथ सब यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो लेक्चर की एंड करते हैं। चलिए दोस्त, मिलेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।